गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चों पिछली क्लासेस तक है ना हमने चैप्टर नंबर 5 एपी सीरीज कंप्लीट करा दिया था। बच्चों आज से हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना अब एक तो 8th और एक 9th। बच्चों जो 9th चैप्टर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है 8th चैप्टर पर। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना 9th चैप्टर, वो पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है। तो बच्चों 8th चैप्टर इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और साथ के साथ ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि 9th जो चैप्टर है वो सारा 8th के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथ ही है, और 8th और 9th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है इससे बच्चों एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये जो 2 चैप्टर हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखोगे तो बहुत बढ़िया ढंग से करने हैं आपको, और मैं एक एक क्वेश्चन के अब आपको इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। ढंग से देखना, एक एक वीडियो को शुरुआत से देखोगे ना तो आपके ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। बच्चों पहले तो ये देखो अपने को दे क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर आपको पता ही होगा कि छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी 2 साइडें दे रखी हो तो तीसरी साइड निकालनी हो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं आप? पाइथागोरस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखना, शुरुआत से मुश्किल नहीं लगेगी। अगर 2-3 वीडियो शुरुआत वाली छोड़ दी फेर करने बैठोगे ना तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और अगर ये नहीं आया तो 9th चैप्टर भी आपके दिमाग से बाहर ही रहेगा, अंदर आएगा ही नहीं। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे ये आपकी क्या दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है। अब इसके अंदर ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7। अब बच्चों अपने को इतना तो पता है भी ये जो ट्रायंगल है ना 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। बच्चों अपने को इस बात का तो पता है ना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। अब बच्चों आप नॉर्मल है ना आमतौर पर 9th क्लास तक क्या मानते आए हैं? इस साइड को तो बेस मानते हैं, इस साइड को क्या मानते आए हैं? परपेंडिकुलर मानते आए हैं। यही मानते हैं ना अब तक छोटी क्लासों में भी, ये बीसी साइड बेस हो जाएगी क्योंकि इस पर 90 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल बना रही है ये साइड ए बी, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, एक एंगल और दे रखा होता है। जैसे मान लेते हैं एंगल ये दे दिया, एंगल सी दे दिया, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लेते हैं एंगल ये दे दिया अपने को भी, इसके अकॉर्डिंग अपने को है ना कुछ रेशियोज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बच्चों अगर ये एंगल दे रखा है ना तो जिस लाइन के ऊपर एक तो 90 डिग्री का एंगल, अब देखो 90 डिग्री एंगल तो इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल और एक और एंगल दे रखा हो उसको बच्चों आप कहते हैं बेस। अब हाइपोटेन्यूज तो वही रहती है, सेम ही रहती है चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल। अब बेस है ना जिस लाइन के ऊपर दोनों के दोनों एंगल हो ना उसको बेस कहते हैं, और जो बचेगी उसको क्या कहेंगे फिर? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ये दे दिया अपने को, अब इस लाइन पर बन गए ना ये दोनों के दोनों एंगल, तो इसको तो आप लेंगे बेस और इसको क्या लेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? तो बच्चों बेस की और परपेंडिकुलर को है ना आप उस तरीके से कभी मत लेना भी, मतलब जो नीचे वाली साइड होती है वो तो क्या होती है? बेस, और ऊपर वाली साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बच्चों धारणा बिल्कुल गलत होती है, ठीक है। तो ये अपने को पहले तो पता करना पड़ेगा भी बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर दोनों के दोनों एंगल बनते हो वो क्या होती है? बेस, और जो तीसरी साइड बचेगी वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? अब देखो आप निकालना सीखते हैं। जैसे ये अपने को ये निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए निकालना है, ठीक है, साइन ए कोस ए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अगर ये निकालना सीख गए ये भी सीख जाओगे, फिर आगे क्वेश्चन भी सीख जाओगे। बच्चों इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को है ना
याद करने की मैं तकनीक बताता हूँ आपको, कैसे याद करते हैं नॉर्मली। आप बच्चों ये एक टेबल से याद करना, PBP HHB, ठीक है। आप 6 तो ये वर्ड याद रखोगे। ये बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। अब बच्चों यहाँ पर लिखोगे साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है बच्चों ये जो मैंने लिखे हैं ना ऊपर 3 साइन, कोस, टेन और 3 नीचे लिखे हैं बच्चों कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इनको बच्चों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वो बच्चों देखो क्या होगा, आप साइन के नीचे देखो P और H है ना, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जैसे कोसिकेंट का देखना है तो कोसिकेंट का क्या होगा, देखो ऊपर वाले को देखो पहले, तो कोसिकेंट ये है ना, तो इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन H। अब टेंजेंट का अगर निकालना होगा तो सॉरी यहाँ पर है ना B होगा और यहाँ पर P होगा, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पर तो बच्चों आ जाएगा B अपॉन H, ठीक है। अब टेंजेंट का बच्चों क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P अपॉन B। फिर बच्चों कोसिकेंट का क्या आएगा, अब देखो कोसिकेंट, देखो अब साइन कोस टेन ये तो ऐसे लिए है ना P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। अब कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट में इनको उल्टा कर देंगे, मतलब ऊपर इसको लिखेंगे नीचे इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों H अपॉन P, मतलब इसका उल्टा। सीकेंट का हो जाएगा H अपॉन B और कोट का हो जाएगा बच्चों B अपॉन P। तो बच्चों देखो वैसे तो आपको ये याद करने होते हैं, लेकिन ये बच्चों एक तकनीक होती है, इसको याद करने की ट्रिक होती है। अब इसको याद कैसे करोगे भी, आपके दिमाग में ये कैसे आएगा भी PBP होता है, HHB होता है, तो बच्चों वैसे है ना पुराने समय से ही एक वो चलती आ रही है इसको याद करने की भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको इस हिसाब से याद कर लेना, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो अगर आप ये लाइन को है ना 5-6 बार या 10 बार आप इसको रिवाइज करोगे भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बच्चों ये 6 वर्डिंग याद हो जाएगी। और इनका सीक्वेंस तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, फिर कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज इसको ऐसे रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएंगे। अब बच्चों अपन निकालते हैं साइन ए। बच्चों एंगल देखो कहाँ पर है, ए पर है ना। अब देखो ए कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, समझ में आई बात। अब ए यहाँ पर आ गया। अब बच्चों मैंने क्या बताया था, बेस कौन सा होता है जिसके ऊपर दोनों एंगल हो। अब इस लाइन पर दोनों एंगल है ना, तो ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बच्चों साइन क्या होता है, देखो साइन क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। साइन क्या होता है P अपॉन H। अब देखो परपेंडिकुलर तो अपने को 7 दे दिया बच्चों, H कितना है, H निकालना पड़ेगा पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। H स्क्वायर निकालना ही है, ये हो जाएगा बच्चों 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बच्चों इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो H आ जाएगा आपका 25। अब 10th क्लास के अंदर हो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज तो मैं उम्मीद करता हूँ निकालनी आती होगी। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया यहाँ पर 25। अब देखो H की जगह क्या पुट करेंगे 25, तो ये बच्चों आ गया अपना साइन ए। अब कोस से निकालना है, एंगल तो यही रहेगा। अब कोस क्या होता है, देखो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों 24, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 25। अब साइन ए कोस से निकाल लिया ना अपन ने, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे अपने को क्या निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर, साइन सी कोस। अब देखो फर्क है बच्चों, साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, लेकिन फर्क किस चीज का है, एंगल का है। अब एंगल कौन सा लेना है बच्चों, ए नहीं लेना, अब एंगल लेना है सी अपने को। तो ये वाला एंगल लेना है, इस एंगल को आप रफ कर देते हैं। अब देखो ये दोनों एंगल इस लाइन पर बने हैं, तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये बेस है, और अब ये बेस नहीं है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन सी कैसे निकलेगा, देखो साइन का फॉर्मूला तो देखो एंगल चाहे वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला तो P अपॉन H ही रहना है। अब देखो P कितना है यहाँ पर, P है बच्चों 24 और H कितना है बच्चों 25, और कोस C निकालना है तो कोस C क्या होगा B अपॉन H। अब B कितना है 7
और h कितना है बच्चों 25। तो बच्चों चार चीजें निकालने के लिए बोला था, ये आपने चारों की चारों निकाल दी। ये तो साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, समझ में आई बच्चों बात। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब जैसे जैसे इसको और क्वेश्चन करेंगे ना वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रह गई हो भी एंगल कैसे चेंज किए हैं सर ने, ठीक है, और इसको थोड़ा सा याद करने का सिस्टम जो था वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। टेंशन मत लेना, सारा का सारा आपको करा के छोड़ूंगा याद, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अपने को क्या निकालना है, टेंजेंट पी निकालना है। क्या निकालना है, टेंजेंट पी निकालना है। पहले तो टेंजेंट पी निकालेंगे, फिर कोटेंजेंट आर निकाल के उसमें से माइनस करेंगे। देखो टेंजेंट पी निकालना है, एंगल कहाँ पर लेना है, पी पर। जो टेंजेंट के बाद दे रखा है ना एंगल, वहां पर एंगल लगा दी, लगा दिया। अब देखो एंगल यहाँ पर इस लाइन पर है ना दोनों एंगल, तो इसको तो आप लेंगे अब बेस, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बच्चों हाइपोटेन्यूज होती है ना। पहले तो देखो यहाँ पर बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये तीसरी साइड निकालनी है। वो पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो पाइथागोरस लगाने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस ये पूरी आपको करके दिखानी है, समझ में आई बात, ये आपको पूरी करके दिखानी है। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस कहती है। यहाँ पर h स्क्वायर दे रखा है 13 और बी स्क्वायर या पी स्क्वायर, क्योंकि ये तो दोनों ऐड होते हैं, इसमें कोई वो फर्क नहीं होता, अभी पी ले या बी ले, क्योंकि सेम ही आना होता है ये तो यहाँ से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकालना है। मैंने तो सीधा लिख दिया टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5, बेस कितना है बच्चों 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब निकालेंगे कोटेंजेंट आर। अब एंगल यहाँ से शिफ्ट करो आर के ऊपर, कर दिया। अब दोनों इस लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो ये तो बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब कोटेंजेंट, कोट क्या होता है बच्चों बी अपॉन पी। अब बी देखो कितना है, बी 5 ही है और पी कितना है 12। तो अब बच्चों इसमें से कोट पी में से इसको माइनस करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बच्चों बात। देखो अलग अलग चीज है ये। अब देखो यहाँ पर 0 वैल्यू है, मतलब टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो बच्चों 2 क्वेश्चन कर लिए, एक बार फिर से थोड़ा सा है ना। एक तो इस टेबल को याद करना, कैसे याद करोगे, जो रेशियोज हैं इसकी मैंने एक जो ट्रिक चली आ रही है वही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो सेंटेंस है, लाइन है, इसको आप 10 से 12 बार रिपीट करना, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर ये जो रेशियो इनका सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले आता है साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ऐसे याद करोगे तो साइन क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, टेंजेंट पी अपॉन बी, कोसिकेंट एच अपॉन पी, सीकेंट एच अपॉन बी, और कोटेंजेंट बी अपॉन पी। तो ये तो बच्चों ऐसे याद रह जाएगा। फिर बच्चों एंगल का क्या सिस्टम होता है, भी जैसे यहाँ पर एंगल दे रखे हैं ना, हर बार ये देखो एंगल दे रखे हैं, इस एंगल जहाँ पर बनता है ना वहाँ पर आप क्या करोगे, दूसरा एंगल बना दो। एक तो 90 डिग्री है वो तो रहना ही है, दूसरा एंगल और बना देना, और जिस लाइन के ऊपर दोनों के दोनों एंगल बनते हो वो हो जाएगा बेस, और बच की वो साइड होती है परपेंडिकुलर। इसके अलावा बच्चों आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल करना भी है साथ के साथ, वो आप खुद कर लेना। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।